हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, वांग लिन ने ली इन की बॉडी को एक्वायर कर लिया था और वो बैटलफील्ड एरिया में उसके दोस्तों को भी अपना गुलाम बना लेता है। साथ ही साथ वो अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करके फाइनली लिविंग रियल्म वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो मास्टर ली से अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें बर्नी किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि टेंपल ऑफ वॉर के एल्डर्स अपने सभी डिसिपल्स का वेट कर रहे हैं। वो सभी लोग वहां टेलीपोर्टेशन एरिया के पास आए हुए थे ताकि वहां से वो सभी आए हुए डिसिपल्स का स्वागत कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से टेलीपोर्टेशन एरिया एक्टिवेट हो जाता है और वहां से वो तीनों डिसिपल्स टेंपल ऑफ वॉर में एंट्री कर लेते हैं। वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तभी टेंपल ऑफ वॉर के सभी डिसिपल्स उनका वेलकम करने लगते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आपको बैटल ऑफ फील्ड में कोई ट्रेजर मिला था। वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां पर टेंपल ऑफ वॉर का एल्डर आ जाता है और वो उन तीनों को देखकर बोलता है, मुझे तुम तीनों को देखकर बहुत खुशी हुई है, पर मुझे इस बात का दुख भी है कि तुम तीनों में से कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड से ट्रायल्स नहीं ला पाया है। ये सब सुनकर वहां पर खड़े सभी डिसिपल्स उदास हो जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं ली टेन वहां पर बोलता है, नहीं एल्डर, ऐसी बात नहीं है, अभी ली इन का आना बाकी है। और वो बोलता है कि एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का मौसम थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए उसने हम तीनों को पहले जाने के लिए बोल दिया और वो अभी आता ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वांग लिन की एंट्री हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। साथ ही साथ सारे के सारे लोगों से देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो वहां पर एंट्री देता है, उसका कोल्ड ऑरा की वजह से वहां की जमीन भी अब ठंडी होने लग गई है। उसको इतना पावरफुल देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि ली इन वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उन समय सबसे ज्यादा कमजोर था। और हमें दिखाया जाता है वो एल्डर हाउ की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन एल्डर हाउ भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता क्या ये वही ली इन है जो बहुत कमजोर हुआ करता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन एल्डर के पास जाके उसे अपने ट्रायल्स दे देता है और वो एल्डर वांग लिन से टेंपल ऑफ वॉर में चलने के लिए बोलता है, लेकिन वांग लिन उसे सॉरी कहकर वहां से चला जाता है और वो उससे बोलता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं वो निपटाकर जल्द से जल्द वापस आता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो फ्लाइंग सोर्ड पर बैठकर वहां से चला जाता है। उसी तरफ हमें बन्नी किंगडम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चे आपस में खेल रहे थे। उन बच्चों को देखकर वांग लिन वहीं पर लैंड करता है और उसको देखकर वो सभी बच्चे उससे चिपट जाते हैं और उनमें से एक बच्चा बोलता है कि अगर आप लोग नहीं होते तो हम यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाते। और वो बोलता है कि मुझे भी आपकी तरह एक दिन बड़े होकर इमॉर्टल बनना है। और वो ये कहकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वो उनकी माँ को देखता है जो उन्हें बुला रही थी। जब उसने उन बच्चों को अपनी माँ के पास जाते हुए देखा तो उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे और उसकी सोल अब अंदर रह नहीं पा रही है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो ये सब देखकर बोलता है कि मुझे इस बॉडी को और समझना होगा, उसके लिए मुझे एक सेफ प्लेस चाहिए जहाँ पर जाकर मैं इसकी बॉडी को समझ सकूं। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक वैली में एंट्री कर लेता है, जहां पर जाकर वो उस बॉडी को एक्सप्लोर करता है और साथ ही साथ वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को भी देखने की कोशिश और जैसे ही वो उसके अंदर देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे वहां पर अपनी फ्लाइंग सोर्ड और हेमरली पर्ल दिखाई देता है, जो कि उसकी पिछली बॉडी के स्पिरिट वेपन्स थे। और हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन को ये भी एहसास हो जाता है कि उन दोनों वेपन्स के साथ साथ उसकी बॉडी में और कुछ भी है। और जब वो उसे गौर से देखता है तब उसे पता चलता है ये तो डिवाइन एनर्जी है। और उस रेड एनर्जी को देखकर वांग लिन समझ जाता है कि ये वही एनर्जी है जो उस लॉ ऑफ रियल्म की ब्लैक ऑरा की वजह से टेलीपोर्टेशन एरिया में एक्टिवेट हो गई थी। पर जब वो एक्टिवेट हुई थी तब वांग लिन ने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था और अब वांग लिन उस पर ध्यान दे रहा है और वो बोलता है ये तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। उसे समझ आ जाता है कि लिविंग रियल्म वर्ल्ड में वापस आने की वजह ये एनर्जी ही है और वो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस डिवाइन कॉन्शियस एनर्जी ने वापस से उस फ्लाइंग सोर्ड और हेवनली पर्ल को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया था। और हमें दिखाया जाता है वो तीनों एनर्जी आपस में मर्ज हो जाती हैं और वो वांग लिन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चली जाती हैं।
जब वांग लिन वापस से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करता है, जब उसे पता चलता है कि वो एनर्जी उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चारों तरफ फैल चुकी है और उसकी एनर्जी काफी बढ़ चुकी है, जिसे देखकर वांग लिन बोलता है कि अगर ये एनर्जी इतनी ही तेजी से आगे बढ़ती रही तो मुझे लगता है कि मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वो बोलता है अगर एक बार ऐसा हो गया तो मैं इस लिविंग रियल्म वर्ल्ड के रूल से बाहर निकल जाऊंगा और इस लिविंग रियल्म वर्ल्ड का एक भी रूल मेरे ऊपर फिर कोई भी काम नहीं करेगा। और हमें दिखाया जाता है वो उसके बाद हेवनली पर्ल के डीम स्पेस में चला जाता है, जहां पर वो अपने माँ बाप की सोल को प्रोटेक्ट शील्ड के अंदर घूमता हुआ देखता है और वो उसे देखकर काफी उदास हो जाता है और वो अपने माँ बाप के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करने लगता है। साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि वो तीनों पहले कितना खुश रहा करते थे और उसके बाद वो ये भी सोचता है कि किस तरह से उसने अपने माँ बाप को खो दिया और उसके लिए वो उन्हें सॉरी बोलता है और वो उनकी सोल से बोलता है मुझे माफ कर दीजिए और मैं एक बार अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हील कर लूं, उसके बाद मैं आपको ठीक करने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। और वो मास्टर ली के लिए बोलता है कि उसके साथ साथ मैं आपके खून का बदला भी खून से लूंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन अगले 1 साल तक उसी डीम स्पेस में बैठकर अपने कल्टिवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है और हमें यह भी बताया जाता है कि ड्रीम स्पेस का 1 साल वहां के कुछ महीनों के बराबर ही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीन अपनी कल्टीवेशन से उठने के बाद लीन के स्पेस बैग से एक वेपन बाहर निकालते हुए कहता है कि आयरन का टुकड़ा मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन मुझे मैजिक वेपन्स को रिफाइन करना नहीं आता। लेकिन वांग लिन उसका यूज कुछ न कुछ करना चाहता था, इसलिए वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड को उस आयरन के टुकड़े के अंदर भेज देता है ताकि टाइम रहते उसकी सोर्ड की पावर भी बढ़ती चली जाए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन मास्टर सीतू के पास जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर सीतू अभी भी डीप स्लीप मोड में ही हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन मास्टर सीतू से बोलता है कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं अपनी डिवाइन एनर्जी की वजह से पेल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर को भी बहुत आसानी से हरा सकता हूं और मुझे खुद पर भरोसा है कि अब मैं मास्टर ली को भी बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। और उसके बाद वांग लिन अपने डीम स्पेस से बाहर जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक क्रिस्टल पर पड़ती है, जहां पर वो देखता है कि उसकी हेवनली पर्ल उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर वांग लिन बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है अगर इसने इसको वैसे ही रिफाइन कर दिया जैसे मैं चाहता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। नेक्स्ट सीन में हमें स्कॉर्पियन यिनसेट के कुछ कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि बर्नी सिटी में कॉफिन पर बैठकर उस वोल्केनो की तरफ जा रहे हैं और हमें दिखाया जाता है उनमें से एक कल्टीवेटर एक लड़की से पूछता है क्या तुम पहली बार उस बर्निंग गोल्ड फ्रूट को लेने के लिए जा रही हो। बात का जवाब वो लड़की हाँ में देती है और ये सब देखकर वो ओल्ड कल्टीवेटर उससे बोलता है कि हमारी बर्निंग सिटी इस पूरे वोल्केनो से भरी हुई है और इसी वजह से यहाँ पूरी तरह से फायर एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई है। और वो उसे बताता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी पावरफुल है कि अगर कोई कल्टीवेटर इसे लगातार एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे तो वो उस कल्टीवेटर की मैरिडस तक को भी जला देती है। इसलिए तुम यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना और कम सांस लेना ताकि तुम्हारी मैरिज सेफ रहे। वो उसे बताता है कि अगर तुमने यहाँ पर गोल्डन फ्रूट हासिल कर लिया तो तुम अपनी स्पिरिट में मेल्टिंग पिल भी रिफाइन कर पाओगी। सब सुनकर वो लड़की उस ओल्ड कल्टीवेटर से पूछती है तो क्या ये बर्निंग फ्रूट सिर्फ जिनसेन माउंटेन्स में ही पाया जाता है। इस बात पर वो ओल्ड कल्टीवेटर उसे जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, जब यहाँ पर बर्निंग फ्रूट पूरी तरीके से पक जाते हैं तब यहाँ पर मेजर क्लैंस के लोग आते हैं और उन्हें तोड़कर लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो आपस में बात करते करते उस जिनसेन माउंटेन्स के पास जाने लगते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जब उसके पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस फैल रही है और वो लड़की वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर कोई भी क्लैन का डिस्पल मौजूद नहीं है। ये सब देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि अब यहाँ पर सारे गोल्डन फ्रूट तोड़कर कोई ले जा चुका है। उस लड़की की ये बात सुनकर वो ओल्ड कल्टीवेटर उसे बताता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है और वो उससे कहता है कि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ये पॉइजनस गैस तुम नहीं देख रही होती। ये जब तक ही मौजूद रहती है जब तक गोल्डन फ्रूट पूरी तरीके से पक नहीं जाता और उसके एक बार पक जाने के बाद ये पॉइजनस गैस अपने आप खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ वो कहता है जैसे कि ये पॉइजनस गैस हम देख पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमसे पहले यहाँ अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पॉइजनस गैस धीरे धीरे कम होने लगती है और ये सब देखकर वो ओल्ड कल्टीवेटर अपने साथियों से नीचे चलने के लिए कहता है। वो तीनों जैसे ही नीचे जाने वाले होते हैं तभी हम वांग लिन को वहाँ से निकलते हुए देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन फ्रूट की पूरी जड़ को ही अपने साथ ले जा रहा था। ये सब देखकर वो तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे ये सब नहीं करने देना चाहते और उनमें से एक कल्टीवेटर वांग लिन से बोलता है कि तुम ये पूरी जड़ कहाँ ले जा रहे हो? हम तो सिर्फ साल में 10 बर्निंग सूट्स ही अपने साथ ले जाते हैं, फिर तुम ये पूरी की पूरी जड़ अपने साथ नहीं ले जा सकते और वो उस पर अटैक कर देता है। पर वांग लिन ने अपनी कॉन्शियस एनर्जी का यूज करके उन तीनों को वहाँ पर एक झटके में खत्म कर दिया था और उसके बाद वांग लिन वहाँ से जा ही रहा था तभी वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कोई बर्निंग सोल भी मौजूद है और वो चेक करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि एक बर्निंग सोल वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है पर वांग लिन उसे भागने नहीं देता और वो अपनी डिवाइन कॉन्शियस एनर्जी का यूज करके उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे पकड़ता है वो सोल वांग लिन से माफी मांगने लगती है। सोल वांग लिन से बोलती है कि मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो, मेरा नाम जूलिंग है और मैं 10 यिंग सेक्ट का एक डिसिपल हूँ। साथ ही साथ वो बताता है कि मेरा त्यानिंग सेक्ट बर्निंग सिटी में 4th लेवल पर आता है और वो बोलता है ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं वाकई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। पर वांग लिन उसकी बात को बिल्कुल भी गौर से नहीं सुन रहा होता और वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ है। उसे याद आता है कि डिवाइन सोल ने उसे एक बार बताया था कि अगर कोई बर्निंग सोल गलती से लिविंग रियल वर्ल्ड में आ जाती है तो वो एक डेविल बन जाती है और अगर कोई कल्टीवेटर वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो उसकी सोल लिविंग रियल वर्ल्ड में रहने की ही कोशिश करती है। और वांग लिन को ये पता चल जाता है कि वो एक डेविल सोल है, इसलिए अब वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन उस सोल के साथ एक केव में चला जाता है और वो उस केव के चारों तरफ शील्ड लगा देता है ताकि वो डेविल सोल वहाँ से बाहर न जा पाए। ये सब देखकर उस सोल को बहुत गुस्सा आता है और वो वांग लिन से बोलता है कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, जब मैं जिंदा था तो मैं नेसेंट सोल का कल्टीवेटर हुआ करता था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे यहाँ पर बंद करने की। वो वांग लिन को धमकी भी देता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ, पर वांग लिन उसकी बातों को भाव भी नहीं देता और वो उस बर्निंग फ्रूट को गौर से देखने लगता है। ऐसा बिहेवियर देखकर उस सोल को बहुत गुस्सा आता है और उसे समझ नहीं आता कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए वो उसे भड़काने के लिए धमकियां देने लगता है। वांग लिन उसकी ये सब बकवास सुनकर बहुत ही इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से में आकर अपनी डिवाइन एनर्जी का ऑरा रिलीज करता है और उससे बोलता है अगर तुमने यहाँ पर अब जरा सी भी बकवास की तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। वांग लिन की ये बात सुनकर वो सोल बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुमने कुछ जवाब तो दिया और वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि अगर तुमने मेरी जान बख्श दी तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन मन ही मन सोच रहा होता है कि एक बर्निंग सोल के पास एबिलिटी होती है कि वो चाहे तो किसी भी कल्टीवेटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और वो सोचता है कि अगर मैंने इसे कल्टीवेशन एब्जॉर्ब करना सिखा दिया तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। वो मन ही मन सोच रहा होता है तभी मौके का फायदा उठाकर वो बर्निंग सोल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन अपनी आर्ट ऑफ ग्रेविटी का यूज करके उसे वापस से पकड़ लेता है। इसी के साथ उसे एक और आइडिया आ जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसी तरह की बर्निंग सोल्स को और इकट्ठा कर लूं तो मेरी टीम बन जाएगी और मैं बहुत ही आसानी से मास्टर ली को हरा पाऊंगा। पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन अपनी डिवाइन कॉन्शियस एनर्जी का यूज करके उस सोल की कॉन्शियस एनर्जी को मिटाने लगता है और अपनी कॉन्शियस एनर्जी उसके अंदर भेज देता है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है और साथ ही साथ वांग लिन उसे पकड़कर बोलता है कि वाकई अब इसकी पुरानी मेमोरी इरेज हो चुकी है और अब ये इतना पावरफुल हो चुका है कि मैं भी शेपिंग पीरियड रेल्म के कल्टीवेटर बेस के सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस सोल को होश आता है वो वांग लिन से पूछता है कि आखिर मैं कौन हूँ और तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया, पर वांग लिन उसको कोई जवाब नहीं देता और वांग लिन उस सोल को केव की दूसरी साइड भेज देता है और उसके सामने एक शील्ड लगा देता है और वो खुद उस बर्निंग फ्रूट की रूट के पास चला जाता है और वो उसकी सारी एनर्जी हेवनली पर्ल में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हेवनली पर्ल में जो भी वेपन रिफाइन हो रहा है उसको पूरी एनर्जी मिल सके। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन ने उस सोल के खाने के लिए कुछ डिमोनिक बीस्ट उसके सामने भेज दिए हैं।
स्टार्टिंग में तो वो सोल इतने खतरनाक डिमोनिक बीस्ट्स को देखकर काफी डर जाता है और वो उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद इरिटेट होकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज करके उनको एक एक करके मार देता है। साथ ही साथ हम एक गोल्डन ऑरा भी देखते हैं जो कि उस सोल में से निकल रहा था, क्योंकि उसने सभी डिमोनिक बीस्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है और वो वांगलिन के पास आकर उसे भी धमकी देने लगता है। पर वांगलिन अपनी डिवाइन कॉन्शियस एनर्जी का यूज करके उसके चारों तरफ एक ट्रैप शील्ड बना देता है और वो उस सोल को उस आयरन के टुकड़े के अंदर भेज देता है और उसे ऑर्डर देता है कि जब तक मैं ना कहूँ इससे तुम्हें बाहर नहीं आना है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लेंटा और इसके साथी वांगलिन का ही वेट कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि जेबोंग वांगलिन का बताया हुआ ट्रायड भी ले आया है, जिसे देखकर वांगलिन को समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके सीधा उन तीनों के पास चला जाता है। वांगलिन को देखते ही वो तीनों बहुत डर जाते हैं और लिन चाओ तो मन में सोचता है कि ये तो पहले से भी और ज्यादा पावरफुल लग रहा है और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों डर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा डर जी होंग को लग रहा था, पर वो खुद पर कंट्रोल करते हुए जेट स्लिप को आगे बढ़ाकर वांगलिन को देने लगता है। वो वांगलिन से बोलता है, मास्टर ये वही जेट स्लिप्स हैं जिसका आपने मुझे 3 दिन पहले लाने के लिए ऑर्डर दिया था और वांगलिन आर्ट ऑफ ग्रेविटी का यूज करके उसे अपने पास ले लेता है। दूसरी तरफ हमें लेंटाओ दिखाया जाता है जो कि वांगलिन से माफी मांग रहा होता है, क्योंकि वांगलिन ने उसे पवेलियन कंट्री का मैप चलाने के लिए कहा था और वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया और उसके लिए वो उससे माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि मेरी कल्टीवेशन अभी इतनी हाई लेवल की नहीं है कि मैं पवेलियन हाउस के ऊपर जाकर उसके कंट्री मैप चुरा पाऊं। वांगलिन को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है। ये सब देखकर लेंटाओ बहुत डर जाता है और वो उससे 10 दिन की मोहलत मांगता है और वांगलिन उससे बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें मोहलत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगली बार तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं इस बर्निंग किंगडम से चला जाऊंगा और तुम्हारा सोल ब्लड भी तुम्हें वापस कभी भी नहीं मिलेगा। वांगलिन की ये बात सुनकर जेयोंग बोलता है कि मास्टर मैंने तो अपना काम कर दिया है, तो आप मेरा सोल ब्लड मुझे वापस कर दीजिए। वांगलिन जेयोंग से बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सोल ब्लड दे तो देता, मगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, क्योंकि तुमने जो जेट स्लिप दी है इसमें तुमने लोकेटर छुपाकर मुझे दिया है। वांगलिन की ये बात सुनकर जेयोंग की सांस अटक जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है और वो सर झुकाकर उससे माफी मांगने लगता है और उससे बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब सुनकर वांगलिन उससे बोलता है कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारा सोल ब्लड नहीं दूंगा, साथ ही साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो वांगलिन को सर झुकाकर बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं अपने मास्टर्स को बिना बताए वो शीरू टेक्निक आपके पास नहीं ला सकती। और वो ये भी बोलती है कि मुझे शीरू टेक्निक नहीं आती, अगर मुझे आती होती तो मैं आपको सिखा देती, मुझे पहले आती थी और मैं भूल चुकी हूँ। और वो वांगलिन को आइडिया देती है कि आप तो ली इनकी बॉडी में हैं, आप चाहें तो टेम्पल ऑफ वार में जाकर शिंटो आर्ट खुद ही सीख सकते हैं। वांगलिन को उस लड़की की ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आता कि ये टेक्निक वो एक्स्ट्रा बैटलफील्ड में जाने के बाद भूल कैसे गई। और वो लेंटाओ को चेतावनी देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है और वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगलिन वापस से जिनसेन माउंटेन्स की तरफ जा रहा है और वो मन ही मन सोचता है कि मैं टेम्पल ऑफ वार के अंदर एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं उसके अंदर एक बार चला गया तो शायद सब लोग मुझे पहचान जाए और उन्हें पता चल जाए कि आखिर मैं कौन हूँ। वांगलिन वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं एक टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट होने लगती है और वहाँ लेडी वांगलिन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे डिसिपल का सोल ब्लड वापस लौटा दो और वो उसे वार्निंग देती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। और ये अमेजिंग एपिसोड दी एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वांगलिन वाकई में उन लोगों का सोल ब्लड लौटा देगा? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।